देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो सेक्शन फॉर्मूला वो आपका कब यूज होता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। ठीक है, रिवाइज करवा देंगे एक बार और भाई। सेक्शन फॉर्मूला में, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला भाई, मान लिया ए और बी दो पॉइंट है भाई। ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के मान लिया आपके भाई कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये मेरी ए बी लाइन होगी, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P जो इस ए बी लाइन को m/n में करता है डिवाइड। तो आपने जो P पॉइंट इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो इस P पॉइंट के मेरे कौन होंगे भाई कोऑर्डिनेट, दूर वाले से मल्टीप्लाई, यानी mx2 प्लस nx1 डिवाइड में कौन, m प्लस n। उसके बाद y कंपोनेंट मेरा कौन होगा, my2 प्लस ny1 अपोन में कौन भाई, m प्लस n, ये बनेगा। और एक इसी से जुड़ा हुआ होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर मेरा p जो है ना a और b का मिड पॉइंट हो तो मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई, अगर P A और B का मिड पॉइंट हो तो P के मेरे कौन होंगे कोऑर्डिनेट। x x के जोड़ो 2 से डिवाइड, यानी x1 प्लस x2 अपोन में 2, y के जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी y1 प्लस y2 अपोन में कौन 2। तो ये मेरे बनेंगे। और जो सेक्शन फॉर्मूला वो कब यूज होता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो बतानी हो तो हमेशा आपको माननी पड़ेगी, और वो हमेशा आपको क्या माननी होती है भाई, k/1 माननी होती है। क्वेश्चन देखो भाई, अब तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो लास्ट टाइम जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा था। अब तुम पढ़ो 11th का फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 11 इसका फर्स्ट पार्ट में। इसमें लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट, joining the points, कौन कौन से भाई, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3,7 divided by the y-axis, क्वेश्चन मार्क है भाई। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट, किसके भाई, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशो
यानी आपको रेशो बतानी है। और क्या बेस बता दिया, जब भी आपको रेशो बतानी हो तो हमेशा आपको माननी पड़ेगी। और वो आपको क्या माननी होती है भाई, K/1 माननी होती है। और कहोगे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड ए डिवाइडेड बाय द लाइन y एक्सिस। वो ये कहो भाई, जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर बनती है ना, उस लाइन को जो y एक्सिस है वो किस रेशो में करती है डिवाइड, वो बताओ। जैसे यहां देखो, जैसे मान लिया आपकी x एक्सिस है, ये मान लिया आपकी कौन है भाई, y एक्सिस है, x डैश y और y डैश भाई। अब कहो कि है जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर बनी हुई है। अब देखो इस पॉइंट में x भी माइनस कर y भी माइनस का, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ होगा, x भी माइनस है y भी माइनस है। जैसे मान लीजिए ये भाई -2 कोमा -3, इसमें x भी प्लस का और y भी प्लस का है, x भी प्लस और y भी प्लस, यानी ये पॉइंट आपका इस क्वाड्रेंट में हुआ 3,7। तो ये आपकी लाइन होगी। और कहो कि है जो लाइन इन दो पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है ना, उसको ये y एक्सिस किस रेशो में करे डिवाइड, वो बताओ। y एक्सिस को या फिर ये पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर ही तो है, यानी ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड, वो बताना तो मानना पड़ेगा। और हमेशा क्या मानना होता है भाई, K/1 मानना होता है। और मान लिया पॉइंट आपका P, इसको A और इसको मैंने मान लिया भाई B, के जो P पॉइंट है ना, इस AB लाइन को K/1 में करे डिवाइड, हमने खुद मान लिया। अब अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब K आप कैसे निकालोगे, देखो जो P पॉइंट है ना, जब आपको रेशो पता है, पॉइंट आपको पता है, तो आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे। और इस P पॉइंट में क्या खासियत है, ये P पॉइंट मेरा y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस में खास बात है x0। तो वो जो भी पॉइंट आओ ना, उसका x लिख दोगे 0, तो वहां से K आ जाएगा। K आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब लिखोगे कैसे सॉल्यूशन, तो फिगर 7 में बनाओगे भाई, ऐसे लिखोगे, लेट P बी एनी पॉइंट, P be any point on y axis, P be any point on y axis which divide the line, which divide the line, which divide the line joining the point, joining the points। एक को मैंने A माना है, A है मेरा -2 -3, एंड एक को मैंने B नाम दिया भाई 3,7। तो P कोई पॉइंट है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, वो डिवाइड करे हैं जो लाइन इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, इन रेशो K/1। तो हमने खुद मान लिया भाई कि जो P पॉइंट है या कहो y एक्सिस, इस AB लाइन को K/1 में करे डिवाइड। अब जो ये P पॉइंट है ना, उसको आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, निकाल लो फिर। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R। तो P के मेरे कौन बनेंगे भाई, करना अप्लाई, दूर वाले से मल्टीप्लाई, तो 3K दूर वाले से, तो -2 × 1 -2 अपॉन रेशो का सम, यानी K+1। अब निकालो y कंपोनेंट, तब y वालों से मल्टीप्लाई होगा, तो 7K और 1 × -3 अपॉन में कौन K+1। तो ये आ गया मेरा P पॉइंट।
हमने तो के निकालना है ना। अब देखो के आप कैसे निकालोगे, ये जो पी पॉइंट है ना वो आपका वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो होता है, यानी अगर ये पी पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर है ना तो इसका एक्स कंपोनेंट कौन होगा, जीरो, तो वहां से के आ जाएगा। लिखोगे बट पॉइंट पी लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता तो क्या होगा भाई, इसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा, यानी 3k-2 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू होगा जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई भाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दो चीज आपकी जीरो में मिक्स हो जाएगी, यानी 3k-2 इक्वल टू होगा जीरो, यानी 3k इक्वल टू कौन होगा मेरा 2 बनेगा, तो k इक्वल टू कौन होगा भाई 2/3, तो k इक्वल टू आपका बनेगा 2/3, और एक बार k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। तो रेशो मेरी क्या होगी भाई, तो देयरफॉर रेशो इज, तो रेशो मेरी क्या बनेगी 2/3 रेशो 1, k रेशो 1 माननी थी, तो k मेरा 2/3 आया है, तो 2/3 रेशो 1 होगी। अब एक और सुनो काम की बात, जब रेशो आपकी फ्रैक्शन में हो ना तो आपने फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, और वो फ्रैक्शन कब हटेगा, आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस आए तो ये 1, इस आए 1/1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी डेट इज 2 into 1 2 और 3 into 1, तो आपका आंसर देखो ये दिया मिलेगा। तो जब आपकी रेशो फ्रैक्शन में हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो रेशो तो आ गई, अब साथ में और क्या कहो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, यानी जो पी पॉइंट है उसके क्या बताओ, कोऑर्डिनेट भी बताओ। ये रहा मेरा पी पॉइंट, तो रख दो के की वैल्यू तो आ जाएगा मेरा पी पॉइंट, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर, तो रख दो भाई ये है मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इसमें जहां पर के वहां पर क्या लिख दो 2/3, जब तुम यहां लिखोगे ना ये पक्की बात है जीरो आओगा भाई, फिर तुम जहां पर के वहां यहां लिखोगे 2/3, तुम अपने घर पर लिख लियो भाई 7 into 2/3 माइनस में 3, चलो मैं आपको लिख के भी दिखा दूं, 7 into 2/3 माइनस में 3 अपोन में कौन 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, देखो क्या बनेगा, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5, यानी 5/3, और 3 एकम 3 और 2 5/3, इससे जो कैंसिल, यानी ये 16 का आपका 1 आ गया, तो 0,1 होगा मेरा पी पॉइंट। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप ध्यान तो पढ़ोगे तो वो कहो कि है कि जो लाइन इन दो पॉइंट न करे ज्वाइन, उसको वाई एक्सिस किस रेशो में करे डिवाइड वो बताना है। तो हमने मान लिया के रेशो 1 में करे डिवाइड वाई एक्सिस को, या पी पॉइंट एक के बात है, पी मैंने वाई एक्सिस के ऊपर तो मानना है। अब पी पॉइंट जो है ना आप सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे, सेक्शन से निकाल लिया। अब ये जो पी पॉइंट है वो किसके ऊपर है भाई, वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस में खास बात एक्स जीरो लिख दिया, इसका एक्स कंपोनेंट जीरो, तो वहां से के आ गया, के आ गया तो समझो रेशो भी आ गई। एक रूल हमने क्या पढ़ लिया कि जब रेशो आपकी फ्रैक्शन में हो तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रेशो मेरी बनेगी 2:3। अब उसके बाद कहो है ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना इसके क्या बताओ कोऑर्डिनेट, यानी पी के क्या बताओ कोऑर्डिनेट, ये रहा मेरा पी पॉइंट, इसमें जहां पर के वहां लिख दो 2/3, तो इसके भी आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। और देखो भाई अब तुम पढ़ो भाई,
देखो जो 11th का सेकंड है ना, चाहे तुम 11th का सेकंड कर लो और चाहे तुम क्वेश्चन नंबर 13 कर लो, एक ही बात है भाई। बल्कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 ही करवा दूं, क्योंकि वो आपके CBSE 2015 में भी आया हुआ भाई। तो मैं आपको 13 ही करवा दूं, फिर वो तुम कर लोगे 11th का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें लिखा हुआ भाई, फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो in which the points, in which the points, in which the points P है भाई 3/4, 3/4, 5/12 divides the line segment, divides the line segment, divides the line segment joining the points, joining the points, joining the points कौन कौन से भाई? एक A है मेरा, A मेरा कौन है 1/2 और 3/2 एंड B है मेरा भाई, B मेरा कौन है भाई 2, -5 है भाई। पढ़ने के ऊपर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशो, रेशो बतानी है तो K रेशो 1 मानोगे, विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। यानी आपको वो ये को है, दो पॉइंट हैं A और एक है मेरा B। A के मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट 1/2 और 3/2, B के मेरे कौन है भाई 2, -5 है ना, तो ये मेरी AB लाइन होगी, ये मेरी कौन होगी AB लाइन। अब कहो के है इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशो में करे डिवाइड वो बताना है। तो मानना पड़ेगा, हमने मान लिया K रेशो 1 में करे डिवाइड। अब अगर मेरे पास K आ जाए तो समझो रेशो भी आ जाएगी। अब K आप कैसे निकालोगे, देखो जो P पॉइंट है ना, रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से निकाल पाओगे। और P आपको वैसे भी गिवन है, तो दोनों बराबर होंगे। अब दो पॉइंट बराबर कब होते हैं, x वाला इक्वल होगा y वाला के इक्वल, तो वहां से K आ जाएगा, K आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी। तो सॉल्यूशन, तो ये फिगर सा पेपर में बना दोगे भाई, ऐसे लिखोगे लेट P है मेरा 3/4, 5/12 B divides line AB in ratio K रेशो 1, किस में करे डिवाइड भाई, K रेशो 1 में करे डिवाइड। तो हमने खुद मान लिया कि जो P पॉइंट है ना वो AB लाइन को K रेशो 1 में करे डिवाइड। अब जो P पॉइंट देखो आपको गिवन भी है और उसके जो कोऑर्डिनेट आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, तो निकाल लो, हमेशा यही वाला बेस काम करेगा। जब भी आपको रेशो बतानी है ना तो हमेशा यही वाला बेस चलेगा भाई। तो लिखोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PR, तो P के मेरे कौन होंगे भाई सेक्शन दे, तो 2K और 1 × 1/2 अपॉन में कौन है K+1, और y कंपोनेंट आपका कौन होगा -5K 1 × 3/2 डिवाइड में कौन K+1। ये आ गया मेरा P पॉइंट। पर P आपको देखो गिवन भी है, बट
कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पर पी को तो मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट 3/4 5/12। अब देखो ये भी मेरा पी पॉइंट, ये भी मेरा पी पॉइंट, तो दोनों इक्वल होंगे, तो देयरफॉर तो रख दो इक्वल 3/4 5/12 इक्वल टू 2k प्लस 1/2 अपॉन k प्लस 1, और एक मेरा कौन है भाई माइनस का 5k प्लस का 3/2 अपॉन में कौन है k प्लस 1। और दो पॉइंट मेरे इक्वल कब होते हैं भाई, जब x वाला इक्वल होगा y वाला के, तो किसी एक को कर लो कंपेयर, या तो x वाला रख दो इक्वल या फिर y वाले, तो वहां से k आ जाएगा। चलो मैं x वाला लिख दूं इक्वल, तो देयरफॉर 3/4 इक्वल टू कौन होगा 2k प्लस 1/2, 2k प्लस 1/2 अपॉन में कौन k प्लस 1। अब सिंप्लीफाई देखो आपने आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई, 3/4 तो है, ये 2 मेरे एलसीएम, ये 2 यहां मल्टीप्लाई, तो 4k प्लस 1 अपॉन में कौन 2, और फिर साथ में यो भी तो है k प्लस 1, अरे 2 यहां मल्टीप्लाई प्लस 1 फिर अपॉन में 2, फिर वो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ है। अब देखो ये कटे हैं, 2 दूनी 4, क्योंकि बीच में इक्वल टू है ना, तो नीचे वाले आप काट सको। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की तो इसके साथ है और इस 2 की इसके साथ, तो 3k प्लस में 3 एकम 3, अब 2 की करो, 2 गुना में 4 8k और 2 एकम 2, अब k वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 8k में 3k गया यानी 5k, और 2 को लिया इस साइड, 3 में 2 गया 1, यानी k की वैल्यू कौन होगी, k की वैल्यू होगी मेरी 1/5। अब k आ गया तो समझो रेशो भी आ जाएगी, तो रेशो मेरी क्या बनेगी भाई, तो रेशो मेरी बनेगी देयरफॉर रेशो इज, तो k रेशो 1 यानी 1/5 रेशो 1। पर क्या बेस बता दें, जब रेशो आपकी फ्रैक्शन में हो तो आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपकी बनेगी 1/5। तो भाई जब भी वो ये कहो ना कि ये कोई पॉइंट है और वो इस लाइन को किस रेशो में करता है डिवाइड, तो आप हमेशा मानोगे, क्या मान लिया, k रेशो 1 में करे डिवाइड। अब ये जो p पॉइंट है ना, आप सेक्शन से भी निकाल पाओगे, और ये आपको वैसे भी तो गिवन है। अब दोनों p पॉइंट हैं तो इक्वल होंगे, और दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, x वाला इक्वल होगा y वाला के इक्वल। आप किसी एक को रखोगे इक्वल, हमने x वाले रख दी इक्वल, सोल्व करो k की वैल्यू आ गई, वो k की वैल्यू आ गई तो समझो रेशो भी आ गई। अगर रेशो मेरी फ्रैक्शन में आ जाए तो करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगी मेरी। तो चलो तुमने आज यहां तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।